बिहार में मुस्लिम राजनीतिक पर विमर्श। बिहार में पहले सभी मुस्लिम वर्ग के अधिकांश लोग कांग्रेस के समर्थक हुआ करते थे, आंख मूंद कर कांग्रेस पर भरोसा करते थे। लेकिन बिहार के भागलपुर की दंगा और यूपी में मेरठ मलियाना की दंगा के बाद मुसलमानों का मोह भंग कांग्रेस से हुआ और वो लोग 1990 में लालू जी के साथ जुड़े और लालू जी ने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा बहुत अच्छे ढंग से की, जिसके कारण अल्पसंख्यक उनके साथ दृढ़ता से जुड़े। उनकी सरकार बनी तो बहुत से अल्पसंख्यक मंत्री भी बने और बहुत से अल्पसंख्यक नेता को भाव मिला। पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो गुलाम सरवर को उन्होंने विधान सभा का अध्यक्ष बनवाया और उनके साथ बहुत से मुस्लिम राजनेता हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चलते रहे। मीडिया वालों ने इसको MY समीकरण का परसेप्शन बनाया, लेकिन वास्तविकता ये थी कि लालू प्रसाद के ही ज़माने में दलितों में राजनीतिक चेतना आई। पटना में लालू प्रसाद जो दलित सम्मेलन किए वो इतना विशाल था कि जिसका कहना ही नहीं। वो जाड़ा के दिन शीतलहरी में भी पूरे बिहार के दलित समाज पटना गांधी मैदान को भर दिए थे और उसी दिन से दलितों में राजनीतिक चेतना का बिहार में प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार दलित, मुस्लिम और यादव और अन्य पिछड़े वर्गों के सहभागिता से लालू प्रसाद की राजनीति चली। 15 साल उन्होंने बिहार में शासन किया। लेकिन बाद में जैसा होता है, किसी भी सरकार के प्रति विरोधियों के द्वारा बहुत सारा अफवाह फैलाया जाता है। जंगल राज का लेबल लगा करके मीडिया और विरोधियों के द्वारा परसेप्शन बनाया गया, जिसके कारण लालू जी के शासन का अंत हुआ और उस समय नीतीश कुमार की 2005 में सरकार बनी। उसमें मुसलमानों ने भी उस सरकार को बनाने में सहयोग किया। उसी समय कुछ दिनों के लिए जब किसी को बहुमत नहीं आया तो एक नेता थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जिन्होंने एक नया दांव चला कि किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया जाए तब हम अपना समर्थन देंगे। और उनके जितने भी विधायक थे सभी बाहुबली थे, सब टूटकर नीतीश कुमार के साथ चले गए और लालू प्रसाद की सरकार नहीं बनी और इस तरह से बीजेपी और नीतीश के सहयोग से सरकार बनी। हालांकि वो कुछ दिन में गिर गई, फिर दोबारा चुनाव हुआ और नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन को बहुमत मिली और सरकार चलने लगी। लालू जी ने अपने कार्यकाल में जो सबसे दंगा फसाद का जड़ होता था कब्रिस्तान की ज़मीन के लिए प्रायः दंगा फसाद होता था, तो उन्होंने उसके घेराबंदी का कार्यक्रम चलाया। जितने भी कब्रगाह थे उसका चारदीवारी का शुरुआत इन्होंने किया। वो जो उनके द्वारा शुरुआत किया गया था नीतीश जी के शासनकाल में भी चलता रहा। मुसलमानों को हालांकि नीतीश कुमार कोई सरकारी नौकरी तो नहीं दिए,
अधिकांशतः नियोजित और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही काम चला रहे थे, तो वही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के कर्मचारियों में अल्पसंख्यकों को भी भागीदारी मिली, जिससे कि अल्पसंख्यकों का भरोसा उनकी ओर ज़्यादा हुआ और लालू जी असफल होते गए। लेकिन बिहार में अल्पसंख्यकों का मोह भंग नीतीश जी से इसलिए हुआ कि वक्फ बोर्ड के बिल पर नीतीश कुमार का स्टैंड उसके विरोध में नहीं होने के कारण मुसलमानों का उनसे मोह भंग हो गया है। और जो लोग कहते थे कि मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए, जब उनको अवसर मिला तो स्वयं अपने परिवार के ही लोगों को थोपने का काम किए। इस बार अल्पसंख्यकों को बहुत सूझबूझ से अपने हितों की रक्षा करनी होगी और लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए और अच्छी सरकार बनाने के लिए ही उनको मतदान करना होगा। धन्यवाद।